प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है लालन गीतम। यानी कि जब सुबह सुबह मम्मी आपको उठाती है तो प्यारी सी कोई कोई गीत गाकर अगर आपको उठाए तो वो कैसा होगा संस्कृत में, वो आज हम इस गीत के माध्यम से जानेंगे। और ये है 7वीं कक्षा का 15वां पाठ। तो चलिए बच्चों, पहले हम इस गीत का गायन करेंगे और उसके बाद इसकी हिंदी जानेंगे और फिर करेंगे इसका अभ्यास कार्य। साथ में पूछेंगे आपसे कुछ प्रश्न। तो चलिए पहले गीत का गायन करते हैं। मैं गाऊंगी, मेरे साथ साथ आप भी गाइएगा, ठीक है? करें शुरू। उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मन्दिरे उच्चैर्ढका, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारङ्गाः, तेषु डयन्ते चित्रपतङ्गाः, उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्तति, हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति थथथैकुरु करतालं, नृत्यति थथथैकुरु करतालम्, उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। और बच्चों, ये गीत जो है लालन गीत अर्थात अपने बच्चे को पालते समय जो माँ अक्सर कुछ गीत सुनाया करती है, उन्हीं में से ये एक संस्कृत गीत है जो कि है संपदानंद मिश्र के द्वारा रचित। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी हिंदी भी जान लेते हैं। बड़े ही सरल सरल शब्द हैं, आप बड़े आराम से इसकी हिंदी कर सकते हैं। उदिते सूर्ये अर्थात सूर्य के उदित हो जाने पर धरणी विहसति, धरती हंसती है। अब आप कहेंगे धरती कैसे हंसती है? तो बच्चों, ये प्रतीकात्मक प्रयोग है। मतलब जब सूर्य का उदय होता है तो धरती खिल उठती है, तो ये धरती जो है वह खिल उठती है, ऐसा लगता है मानो हंस रही है। पक्षी कूजति, पक्षी कूजते हैं, पक्षियों के चहकने की आवाज़ आती है। कमलम विकसति, और कमल खिल जाता है। सुबह जब होती है तो क्या क्या काम होते हैं वो सब इस गीत में बताया गया है। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, उच्चैः ढक्का। देखिए बच्चों, मंदिरों में ऊंची ढक्का की आवाज़ आती है, ढोलक आदि की ध्वनि आती है, डमरू की आवाज़ आती है। और साथ में क्या कहा गया है? नगाड़ा शब्द बच्चों आपने सुना होगा, मंदिर में अक्सर नगाड़े बजते हैं, तो मंदिरों में से ऊंची ऊंची नगाड़ों की आवाज़ आती है। सरितः सलिले सेलति नौका, सरितः सरित होता है, देखिए सरितः सलिले नदियों के जल में, सेलति डगमगा रही है नौका नाव,
और सुबह सुबह नदियों के पानी में जो नाव है वे हिचकोले खा रही हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, और अनेक तरह के पुष्पों पर, फूलों पर अनेक रंग हैं, यानी कि अनेक रंगों के फूल खिले हैं। तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, और उन पर उड़ रहे हैं अनेक तरह की तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां उन पर उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, और वृक्षे वृक्षे यानी कि हर एक वृक्ष पर नूतन पत्रम, नए पत्ते आ गए हैं, नए नए पत्ते, नई नई छोटे छोटे कोंपलें दिखाई दे रही हैं। और फिर कहा गया है विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम, और अनेक वर्णों से युक्त चित्र, यानी कि बड़े ही आश्चर्यजनक से, बड़े ही अद्भुत से, विभाति सुशोभित हो रहे हैं। क्या? वृक्ष जो उस पर आए हुए नए नए पत्ते हैं। बच्चों, नए नए पत्तों का एक अलग सा बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर होता है, देखा होगा आपने। तो वही यहाँ पर वर्णन किया है कि इससे वृक्ष पर अनेक तरह के कलर दिखाई आपको दे रहे होंगे, देंगे। तो वही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वृक्ष पर नए नए पत्ते आ गए हैं और अनेक वर्णों से सुशोभित हो रही हैं। धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम, प्रातः यच्छति है, शब्द को अलग करेंगे, बनेगा प्रातः जमा यच्छति, और यहाँ था विविधैः जमा वर्णैः जमा विभाति। तो बच्चों, धेनुः, धेनुः मतलब गाय, प्रातः सुबह सुबह, यच्छति देती है दुग्धम दूध, गाय सुबह सुबह दूध देती है। और दूध कैसा है? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, अत्यंत शुद्ध है, प्योर है, स्वच्छम स्वच्छ साफ सुथरा है, मधुरम मीठा है, स्निग्धम और उसमें स्निग्धता भी है, चिकनाहट भी है। फिर कहा गया है गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, और गहरे घने जंगल में, विपिन होता है जंगल, घने जंगल में व्याघ्रो गर्जति, व्याघ्र बाघ गर्ज रहा है। और उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति, और उच्चैः ऊंची, उच्चैः तत्र ऊंची आवाज में वहाँ सिंह नर्तती, सिंह भी गर्जना कर रहा है। सिंह भी शेर, रोर होती है ना शेरों की, तो उसकी भी, लॉयन की रोर भी सुनाई दे रही है। घने जंगल में बाघ गर्ज रहा है, शेर भी अपनी गर्जना कर रहा है। हरिणो यम खादति नवखासम, और हरिणः अयम, और अयम हरिणः, और ये जो हिरण है वह नवखासम खादति, नई नई घास खा रहा है। तो उसके बाद क्या कहा गया है? सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सभी जगह बड़े विलास, बड़ी विलास के साथ देख रहा, आनंद के साथ देख रहा है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, उष्ट्रः ऊंट, तुंगः जो बहुत ऊंचा है, यानी कि ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति धीरे चल रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम बहुत सारा, भारम निवहति भार ढो रहा है। और ये जो ऊंट है, जो ऊंचा सा ऊंट है, यह धीरे चल रहा है और अपनी पीठ पर बहुत सारा भार ढो रहा है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति, और ये जो घोटक राज है, ये जो घोड़ा है, यह क्षिप्रम बड़ी जल्दी जल्दी धावति दौड़ रहा है। धावन समय किमपि न खादति, और दौड़ने के समय तो ये कुछ नहीं खाता। कौन? घोड़ा, घोटक राज। और दौड़ने के समय यह कुछ नहीं खाता। पश्यत भल्लुकमिमं करालम, करालम भयंकर, इमं भल्लुकम पश्यत, इस भालू को देखो, नृत्यति नाच रहा है, थत थत थई, कैसे नाच रहा है? थत थत थई। कुरु करतालम, करतालम यानी कि तालियों की, थत थत थई ऐसे आवाज कर करके नृत्यति नाच रहा है। कौन? भयंकर भालू। तो ये था एक मज़ेदार सा बच्चों गीत आप लोगों के लिए। और अब हम इसमें से कुछ प्रश्न पूछें उससे पहले शब्दार्थ चलिए कर लेते हैं। उदिते उगने पर, निकलने पर, ऑन द राइज, नदती आवाज़ करता है, रिंग्स उच्चई ऊंची आवाज़ में, जोर से जिसे हम कहते हैं लाउडली, ढक्का नगाड़ा, ड्रम अ टाइप ऑफ ड्रम नगाड़ा, सेलती डगमगाती है, हिचकोले खाती है, शेक्स डयंते उड़ते हैं, फ्लाई चित्रपतंगाः तितलियाँ, बटरफ्लाइज वर्णैः रंगों से, विद कलर्स, विभाति
सुशोभित होता है, शाइन्स, स्निग्धम, मुलायम, चिकना, सॉफ्ट, गहने, घने, डेंस, विपिने, जंगल में, इन फॉरेस्ट, नर्दती, दहाड़ता है, रॉर्स, तुंगह, ऊंचा, लॉफ्टी, हाई, निवहति, ढोता है, कैरीज, क्षिप्रम, जल्दी से, तेजी से, स्विफ्टली। और अगला है भल्लुकः यानी कि भालू, बियर। और करालम, भयानक, फेरोशियस। करतालम, ताली, क्लैपिंग। और ये बच्चों आपके लिए भी क्लैपिंग। ये पाठ हमारा यहाँ पूर्ण होता है ना। अब हम अभ्यास की तरफ जाएं उससे पहले कुछ प्रश्न इसमें से पूछ लें। आपने ये पाठ को समझा या नहीं? चलिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ से, किम कूजति, क्या कूजता है, कौन कूजता है? तो पक्षी कूजति, ये हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपको बताना है, देवालये इत्यस्य पर्यायपदम किम। देवालय का पर्यायवाची कौन सा शब्द है यहाँ पर? देवालय। तो क्या लग रहा है पर्यायवाची? बिल्कुल सही, मंदिरे। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, वृक्षे वृक्षे किमस्ति, वृक्ष वृक्ष पर क्या है? तो नूतन पत्रम, ये हो जाएगा आपका उत्तर। कह पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, कौन अपनी पीठ पर बहुत सारा भार ले जाता है? कह पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, तो उष्ट्रः, ऊंट हो जाएगा आपका सही उत्तर। और कह नृत्यति, कौन नाचता है? भल्लुकः। तो कौन नाचता है? भल्लुकः। क्योंकि कह प्रश्न है तो उत्तर होगा भल्लुकः। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो ये हुआ बच्चों कुछ प्रश्नों का अभ्यास। चलिए अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। गीतम सस्वरम गायत, तो ये तो काम हमने सबसे पहले ही कर दिया है। अगले प्रश्नों के कुछ उत्तर दे देते हैं। प्रश्न है आपका पहला, का विहसति, कौन हंसती है? तो बताइए बच्चों, कौन हंसती है? आपने पहले ही श्लोक में पढ़ा था, का विहसति, धरणी। तो कौन हंसती है? धरती, धरणी। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है, किम विकसति, क्या खिलता है? तो कमलम, कमल खिलता है। व्याघ्र कुत्र गर्जति, व्याघ्र, बाघ जो है वो कहाँ गर्जता है? घने विपुने, घने जंगल में। घने जंगल में गूंज रहा था ना बाघ, गीत के अनुसार। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है? तो वो तो नई नई घास खाता है बच्चों, नवघासम। ये हो जाएगा इसका उत्तर। मंदम कह गच्छति, धीरे कौन जाता है? धीरे धीरे कौन चल रहा था इस गीत में? उष्ट्रः। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनके प्रश्न में क्या करना? अगले प्रश्न में रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित प्रश्न पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुतो, प्रश्न बनाना है। अभी आपने प्रश्नों का उत्तर दिया था और अभी आपको उत्तर दे दिया, इनका आपको बनाना है प्रश्न। तो बच्चों जो विभक्ति उत्तर में रहेगी वही विभक्ति आपको प्रश्न में लगानी है, यही इसका तरीका है। सलिले नौका सेलति, अब नौका, सलिल में यानी कि जल में नौका हिचकोले खाती है, तो नौका का प्रश्न बनाना है। नौका का प्रश्न क्या बनेगा? का। पुष्पेषु चित्रपतंगा हडयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। तो अब यहाँ फूलों पर स्थान आ गया, तो देखिए प्रश्न बन सकता है कुत्र और केशु, दोनों ही प्रश्न आपके सही हैं विभक्ति की दृष्टि से। और स्थान को देखें तो कुत्र भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब स्थानवाचक कोई शब्द आए तो वहाँ पर कुत्र प्रश्न बनता है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट पीठ पर भार ढोता है। तो उष्ट्रः का प्रश्न हमें बनाना है, तो उष्ट्रः का प्रश्न तो सीधा सीधा बनेगा क्या? कह। धावन समये अश्वः किमपि न खादति, दौड़ने के समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। अब यहाँ पर फिर समय या स्थानवाचक, अगर बच्चों ध्यान रखना, जब बात हो समय या स्थान की तो वहाँ बनता है प्रश्न, समय में बनेगा कदा और स्थान में बनेगा कुत्र। तो धावन समये, तो यहाँ होगा कदा, कदा हो जाएगा आपका प्रश्न। सूर्य उदते धरणी विकसति, सूर्य उदिते धरणी विकसिति, मतलब सूर्य के उदित होने पर धरती हंसती है। तो सूर्य सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी में ही प्रश्न बनाएंगे।
बनेगा कस्मिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अब मंजुषा में से आपको समान अर्थ वाले शब्दों को छांटना है और लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी तो नाम आपको पता ही है। देवालय, ये तो मैंने ही पूछा था, देवालय मतलब मंदिर। जल पता है आपको, पानी होता है। वन, वन जंगल होता है। मृगः, हिरण होता है। और भयंकर, भयानक, तो फटाफट से छांटते जाइए। धरणी का बताइए क्या होगा? सही, पृथ्वी, पृथ्वी। और करालम, भयंकरम। सलिले, सलिल तो पानी था ना, तो क्या होगा? जले। विपिने, अब विपिन का तो मतलब था जंगल, तो यहाँ किसका मतलब जंगल है? वने। विपिने का हो जाएगा वने। हरिणः, मृगः। और मंदिरे का देवालये। ये हो जाएंगे आपके उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम पदानि मेलयत, उल्टे शब्दों को मिलाना है। अभी आपने पर्यायवाची ढूंढे थे और आपको उल्टे अर्थ वाले यानी कि विलोम ढूंढने हैं, विपरीत अर्थक ढूंढने हैं। अब मंदम मतलब धीरे, तो धीरे का उल्टा क्या होगा? आप कहेंगे उच्चई, नहीं, क्षिप्रम। इसका उल्टा होगा क्षिप्रम। क्या होगा जल्दी से बताइए? क्षिप्रम। उसके बाद है नीचैः यानी कि धीमे, तो उच्चैः जोर से। कठोरः, कठोर। अब कठोर का क्या होगा? कठोर का कोमल, स्निग्धम। पुरातनम, पुराना। नूतनम। अपर्याप्तम, पर्याप्त ना हो, पर्याप्तम, पर्याप्त। ये हो जाएंगे इसके उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चों, उचित कथनानाम समक्षम, उचित कथनों के सामने आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखित। अगर कथन उचित है तो लिखना है आम, हाँ, आम खाने से तो मना नहीं करते ना, तो इससे याद रखना आम मतलब हाँ। और अनुचित कथन यानी कि जो कथन सही नहीं है उनके सामने आपको लिखना है न। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कौन से आपने कितना पाठ को ध्यान से पढ़ा है। धावन समय अश्वः खादति, दौड़ने के समय घोड़ा खाता है। नहीं, ये तो गलत है, तो यहाँ लिखेंगे हम न। उसके बाद है उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, अरे ऊँट तो पीठ पर भार ले जाता है, ये कह रहे हैं नहीं ले जाता, तो ये भी गलत है न। सिंह निश्चय क्रोशति, शेर धीमे गरजता है, ये भी गलत है न। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, पुष्पों पर तितलियां उड़ती हैं, ये तो सही है, तो होगा उत्तर आम। वने व्याघ्रः गर्जति, वन में, जंगल में बाघ गरजता है, तो बिल्कुल सही है, आम। हरिणः नवघासम न खादति, हिरण नई नई घास नहीं खाती, पर वो तो खाती है, तो मतलब ये भी गलत है, न। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न की तरफ। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और इन्हें निर्देश के अनुसार यानी कि कोष्ठक में जो निर्देश दिए गए हैं इनके अनुसार बदलना है। तो पहला है, जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, चित्रपतंगः, प्रथमा बहुवचने बनेगा चित्रपतंगाः। भल्लुका, तृतीया एकवचने क्या बनेगा? भल्लुकेन, रामेण की तरह, बालकेन की तरह। उष्ट्रः पंचमी द्विवचने, अब पंचमी द्विवचने मतलब उष्ट्राभ्याम। हरिणः, हरिणः को सप्तमी बहुवचने, हरिणेषु, सप्तमी है और बहुवचन है तो बनेगा हरिणेषु। व्याघ्रः द्वितीया एकवचने, सिर्फ म लग जाएगा, व्याघ्रम। घोटकराजः संबोधन एकवचने, हे घोटकराज, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर भी बच्चों देखिए आपको एक चित्र दिया है, चित्र वर्णन आपके पास आता भी है, आप देख रहे हैं इस चित्र में क्या क्या हो रहा है ना, मज़ेदार एक सीन आपको दिखाई दे रहा है, एक व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर मंजुषा से शब्दों को छांटकर प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से वाक्य हैं, यहाँ कौन कौन से शब्द हैं। खगाह, खगाह, चलिए पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। खगाह मतलब पक्षी, और डयन्ते, अरे ये तो एक हमारा वाक्य हो ही गया, खगाह डयन्ते, पक्षी उड़ रहे हैं।
और सूर्य है, विकसंती खिलते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, हम विकसंती बहुवचन है इसलिए इसको सूर्य के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया और द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। तो विकसंती सूर्य के लिए नहीं है। कमलानी, अब ये आ गया, कमल विकसित होते हैं, ये आ जाएगा। खगाः डयन्ते पहला वाक्य, कमलानी विकसंती कमल खिलते हैं दूसरा वाक्य। और चित्रपतंगाः, अब देखिए ये भी हो सकता है, चित्रपतंगाः डयन्ते, तितलियाँ उड़ती हैं, ये भी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, वाक्य बन सकता है। और उदेति, फिर एक और वाक्य बन गया आपका, सूर्यः उदेति। और बालाः क्रीडन्ति, खगाः कूजन्ति, चित्रपतंगाः डयन्ते, सूर्यः उदेति, कमलानि विकसन्ति। इस तरह से आपके अनेक वाक्य हो जाएंगे। चलिए बच्चों, ये हुआ आपका अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बच्चों, इस गीत को गाने का आनंद ज़रूर लीजिएगा। हम फिर प्रस्तुत होंगे नई वीडियो के साथ, मज़ेदार कुछ विषयों के साथ, और संस्कृत के कुछ गीत, कुछ हास्य कणिका, कुछ कथा, कुछ भी इस तरह की नई चीज़ें हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।